साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो ये परीक्षा की घड़ी है, पुनर्विचार का संकेत है। अपनी कुंडली अपने समक्ष रख करके फिर आप एपिसोड देखिए, क्योंकि अनुभव भी यही कहता है, रिसर्च भी यही कहती है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए और फिर वो आक्षेप लगाते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मीन लग्न की जन्म पत्रिका में ओपल, हीरा, जरकन, फिरोजा या शुक्र का कोई भी रत्न या उपरत्न धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और उसका कारण क्या है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप जरूर देखें, जानें और सही डिसीजन लें। और कार्यक्रम के अंत में हम एक कमेंट के माध्यम से भी ये समझेंगे, एक कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, कि उनको क्यों गलत रत्न धारण करने की वजह से जीवन में रोगों की समस्या आ गई। तो साथियों, ये रही मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका। ये गुरुदेव की जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका के जो लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, स्वामी हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। अब उनका बिल्कुल एंटी पार्टी है शुक्रदेव, शुक्राचार्य, जो कि दानव गुरु है। तो दानव गुरु इस जन्म पत्रिका में इस तृतीय भाव के और इस अष्टम मृत्यु के भाव के स्वामी है। इसलिए किसी भी अवस्था में शुक्रदेव हो, नहीं धारण करना है। अपवाद की स्थिति पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक एक करके हम ये जान लेते हैं, क्योंकि खासतौर पर महिलाओं को हीरे का बहुत शौक होता है और बिना सोचे समझे वो धारण भी कर लेते हैं। तो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष हो, क्या होगा यदि वो हीरा या उसका कोई रत्न धारण करते हैं मीन लग्न की जन्म पत्रिका में। साथियों, उच्च के होकर के यदि शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए, अब कोई कहेगा कि लग्न में ही उच्च राशि के हैं, हीरा पहन लेना चाहिए। साथियों, ये मारक ग्रह उच्च का हुआ है। आपका जो शत्रु था एक पुलिस का सिपाही था, अब वो आईपीएस बन गया है। शत्रु आपका ही है, तो अब वो आपका ज्यादा बिगाड़ करेगा ना। इसलिए इस अवस्था में भी शुक्र का कोई भी रत्न धारण नहीं करना है। बीमारियां लेकर के आएगा, दुर्भाग्य लेकर के आएगा, प्रोफेशनल जितनी भी दुर्घटनाएं हो सकती है वो सब वो लेकर के आ जाएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी धारण नहीं करना है। वो धन का अभाव लेकर के आएगा, पैतृक संपदा की लड़ाई लेकर के आएगा, कुछ आपको उसमें से मिलने वो नहीं देगा। साथ ही जो वाणी है उसमें कटुता, उग्रता, चिड़चिड़ापन लेकर के आएगा।
साथियों, शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए और कोई कहेगा कि ये स्वग्रही यहां पर हो गए, पहन लेना चाहिए, नहीं पहनेंगे तो वो एक्टिवेट इस भाव को करेगा, किसको? मेहनत को, स्ट्रगल को, इसको ये एक्टिवेट करेगा, मेहनत एक्टिवेट करेगा, लेकिन रिजल्ट ये नहीं आपको लेने देगा। इसलिए इस स्थिति में भी आपको नहीं पहनना चाहिए। साथियों, शुक्रदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, वैसे तो शुक्र और लग्जरी एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन शुक्र यहां पर भी एक मारक ग्रह होकर के बैठे हैं, इसलिए हीरा धारण करेंगे तो भौतिक सुख सुविधाएं दूर भागेंगी। भौतिक सुख सुविधाएं जुटा भी लेंगे तो उसका कोई लाभ, कोई उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो जाएगी। अपना घर, अपनी गाड़ी, लग्जरी गैजेट्स, इन सब का आप उपभोग कर ही नहीं पाएंगे। साथियों, शुक्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, इस स्थिति में भी आपको धारण नहीं करना है। नहीं तो ये संतान से संकट, या तो संतान होगी नहीं, होगी तो उद्दंड होगी, उससे कोई ना कोई परेशानियां, प्रेम संबंध बहुत लंबा चल करके और उसमें बहुत बड़ा धोखा मिलने की यहां पर संभावना वो पैदा कर देगा। शेयर मार्केट का कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें ये बड़ा नुकसान अवश्य करा देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस मृत्यु के भाव में विराजमान है, तब भी नहीं धारण करना है। रोग लेकर के आएगा, किडनी फेलियर, मूत्राशय से संबंधित रोग, शारीरिक कमजोरी, ये सारी चीजें लेकर के आएगा, शत्रुता लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये करा सकता है, अवसाद में व्यक्ति को ये ले जाता है। साथियों, शुक्रदेव नीच राशि के होकर के और इस सप्तम भाव में यदि विराजमान हो जाए, नहीं धारण करना है। यदि धारण करेंगे तो विवाह में ये डीले कराएगा, विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन को ये खराब कराएगा। यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो पार्टनरशिप का है, उसमें ये बर्बादी सुनिश्चित जरूर कर देगा। साथियों, फिर स्वग्रही होकर के और इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, अभी भी आपको धारण नहीं करना है। नहीं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, अपमान लेकर के आएगा, डिप्रेशन लेकर के आएगा, 2 नंबर के किसी कार्य में फंसाने का कार्य करेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये अवश्य लेकर के आ जाएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। यदि इस परिस्थिति में आप धारण करते हैं तो ये भाग्य को बंद करने का कार्य करेगा, गलत रास्ते अख्तियार करने का कार्य करेगा, बुद्धि भ्रमित करने का कार्य करेगा। मीटिंग्स होगी, आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही, लेकिन आपको उसमें शून्य, जीरो ही मिलने वाला है। साथियों, शुक्रदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। पिता से ये संबंध खराब करेगा, पैतृक संपदा से बेदखल तक ये व्यक्ति को कराता है। अच्छा खासा पद, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा है, व्यक्ति उसको लात मार करके निकल पड़ता है। किसी न किसी प्रकार का ये झूठा इल्जाम भी आपके ऊपर लगा देगा धारण करने के पश्चात। साथियों, शुक्रदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। यदि आप इसको धारण करते हैं तो ये आय को रोकेगा, लाभ को रोकेगा, इच्छा पूर्ति कोई भी होने नहीं देगा, नेतृत्व क्षमता में डिक्लाइन लेकर के आ जाएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो इस स्थिति में भी धारण नहीं करना। ये खर्चों को एक्टिवेट करेगा और ऐसे खर्च जो कोई नहीं करना चाहता, डॉक्टर के, वकील के, ऐसे खर्च। विदेश संबंधों में, विदेश व्यापार में ये खराबी करेगा। आप जाकर के कहीं बसना चाहते हैं, एनआरआई का तमगा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी ये सफलता आपको मिलने नहीं देगा। और साथ ही ये बीमारियों को एक्टिवेट करेगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग अवश्य बना देता है। तो साथियों, हमने देखा कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में प्रायः किसी भी भाव में शुक्र हो, और किसी न किसी में तो होंगे ही, वहां पर कदापि उचित नहीं है हीरा आपके लिए धारण करना। लेकिन अभी मैंने कहा था कि एक जो अपवाद की स्थिति है, तो उस अपवाद की स्थिति को भी हमें यहां पर जरूर समझ लेना चाहिए। साथियों, एक टर्मिनोलॉजी है और उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। उसकी क्या शर्त है? पहली शर्त है कि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में हो। तो यहां पर शुक्र देव जो है वो अष्टम नाम के इस त्रिक भाव के स्वामी है,
और यदि वो छठे, आठवें या 12वें में से कहीं पर, इन तीनों में से कहीं एक जगह पर विद्यमान है, तो ये हो गई पहली शर्त। दूसरी, लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो। तो इसके साथ ही गुरुदेव या तो लग्न में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हो, या इस चतुर्थ भाव में हो, या इस पंचम भाव में उच्च राशि के हो, या फिर यहां पर हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हो, या इस सप्तम भाव में हो, या इस अष्टम भाव में हो। ये प्लेसमेंट हो, शुक्र की इनमें से कोई प्लेसमेंट हो और साथ ही गुरु की इनमें से कोई प्लेसमेंट हो, और दोनों की डिग्रियां अच्छी हो, दोनों में से कोई अस्त ना हो, पहली बात, सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में ना हो। दूसरी, इनकी डिग्रियां अच्छी खासी हो, ऐसा ना हो कि इनमें से कोई भी ग्रह 0 या 1 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती है तो हम विपरीत राजयोग को इसको परिभाषित घटित होता हुआ देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अवश्य ही हीरा धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल शुक्र की आपको महादशा चल रही है तो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि सारी जो आपकी परेशानियां हैं और जो प्रश्न है शुक्र को लेकर के, खासतौर पर इस लग्न में, वो आपके दूर अवश्य हो गए होंगे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये मोहन शंकर बूढ़े इस आईडी से आया है, और आप लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1988, समय है रात के 1:25 और मुंबई में आपका जन्म हुआ है। वेट, वजन है आपका 107 किलो। मैंने मोती और रूबी ऑलरेडी पहना है, फिर भी रिसेंटली मुझे ब्रेन अटैक आया था। प्लीज सजेस्ट करें कौन सा रत्न धारण करूं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए। देखिए, आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है और उसके अंतर्गत जो कुंडली बनती है वो है आपकी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। तो कर्क लग्न की हम यहाँ पर जन्म पत्रिका ले लेते हैं ताकि समझने में हमें यहाँ पर आसानी रहे। तो ये रही कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। इसमें जो लग्नेश चंद्रमा है वो आपके इस द्वितीय भाव में विराजमान है। तो आपने जो मोती धारण किया हुआ है, बहुत सही धारण किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप पहन सकते हैं। आपने कहा कि रूबी आपने धारण किया हुआ, रूबी अर्थात सूर्य का रत्न, और इस कर्क लग्न में सूर्य एक अति मारक ग्रह है और यहां पर तृतीय भाव में वो विराजमान है। ये जीवन की सबसे बड़ी आपने गलती की। सूर्य का रत्न तुरंत प्रभाव से आपको उतार देना चाहिए, नहीं तो वो पेट से संबंधित, सिर से संबंधित ब्रेन अटैक आप जो बात कर रहे हैं वो कर ही दिया, नर्वस सिस्टम, आंखें और हड्डियों से संबंधित समस्या देगा। ठीक है, इसको आप उतार दीजिए। फिर धारण यदि आप करना चाहे तो शुक्र जो है वो आपकी इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है और द्वितीय भाव में विराजमान है। तो आप शुक्र का कोई भी रत्न या उपरत्न जो है वो आप धारण कर सकते हैं। फिर मंगल योग कारक होकर के और आपके इस नवम भाव में विराजमान है, तो आप धारण कर सकते हैं मूंगा, चाहे तो वो भी आप धारण कर सकते हैं। और गुरु भी यहां पर योग कारक स्थिति में और इस आय के भाव में, तो वेल्थ के लिए आप गुरु का जो पुखराज है वो आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है
तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।